एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, राम राम, नमस्कार, जय जनेंद्र, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी की सफल फिल्म नमक लाल के बारे में, जो 81-82 में रिलीज़ हुई थी। तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ था, ये कितनी बड़ी हिट थी, इसका म्यूज़िक कैसा था, बजट क्या था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या थे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में। राज बब्बर 1978 में संघर्ष के दिनों में राज बब्बर के घर में रहा करते थे और प्रकाश मेहरा नमक लाल में राज बब्बर को ही लेना चाहते थे, जो रोल बाद में शशि कपूर ने किया था। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने प्रकाश मेहरा के सामने एक शर्त रख दी कि हम आपको बेहतर कीमत देंगे अगर आप अमिताभ बच्चन के साथ शत्रुघ्न सिन्हा को ले लें। तो शत्रुघ्न सिन्हा को प्रकाश मेहरा लेने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उन दोनों शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो लेट आते थे, ये एक वजह थी, अलग दोनों पक्के दोस्त थे। तो जब शत्रुघ्न सिन्हा ने मना कर दिया तो प्रकाश मेहरा एक्चुअली राज बब्बर को साइन करने का मन बना चुके थे। तो जब शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म में इनकार कर दिया तो बाद में शशि कपूर को साइन कर लिया गया और राज बब्बर का कहीं नामो निशान भी फिल्म में नज़र नहीं आया। तो राज बब्बर को हमेशा फिल्म से बाहर होने के लिए ऐसा लगता था कि ये अमिताभ बच्चन की चाल है। उन्होंने वो कई सरेआम इंटरव्यू वगैरह में कहते फिरते हैं कि नमक लाल में शशि कपूर की जगह उन्हीं को लिया गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया। मुझे लगता हो सकता है अमिताभ बच्चन को पता ना हो, या शशि कपूर थोड़ा बेटर पोजीशन में थे उन दिनों और राज बब्बर इतने बड़े स्टार नहीं थे, वो स्ट्रगलर थे। तो कई बातें होती हैं, चढ़ते सूरज को सलाम है। तो अमिताभ बच्चन ने शायद शशि कपूर का नाम रिकमेंड कर दिया होगा, तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन सालों बाद रेखा को लेके भी दोनों भिड़ गए थे। इस फिल्म में किशोर कुमार ने बड़ा हिट गाना गाया था कि पग घुंघरू बांध। तो इसमें एक शास्त्रीय बीच में एक लाइन आती है, सा सा रे गा गा रे गा पानी नी सा ऐसे करके बड़ी तेज है। यह हिस्सा किशोर कुमार के लिए टफ था, यानी कि सरगम गाना उनके लिए टफ था, क्योंकि वो क्लासिकल ट्रेन नहीं थे। तो थोड़ा बहुत वो कर रहे थे, सा रे रे नी ऐसे तो कर लेते थे, लेकिन इसको घुमा फिरा के करने के लिए ये विशेष पद शास्त्री का एक पी सत्यनारायण मिश्रा द्वारा गाया गया है। अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो काफ़ी देर तक वो सकम चलती रहती, अमिताभ बच्चन गाते रहते हैं, तो ये किशोर कुमार नहीं गा पाए थे। 80 के दशक की शुरुआत में अमिताभ हीरोइन संकट से जूझ रहे थे। उन्होंने रेखा के साथ फिल्म साइन करना बंद कर दिया था। राखी ज़्यादा परिपक्व भूमिका निभा रही थी। प्रवीण अपनी बीमारी के कारण अंतर्बार होती रहती थी। नीतू रिटायर हो रही थी। मौसमी सर काम नहीं करते थे, या तो अहंकार की वजह से या व्यक्तिगत के पर्सनैलिटी के क्लैश की वजह से। शबाना के साथ भी ऐसा ही हुआ था, या फिर वो उन्हें ए ग्रेड नहीं मानते थे। शक्ति में स्मिता के साथ काम करने के बाद अमिताभ ने प्रकाश मेहरा से नमक लाल के लिए भी उन्हें साइन करने का अनुरोध किया। यह सिलसिला में जया बद्री को उनकी जगह लेने की भरमाई करने का उनका तरीका भी था। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ और दृश्य मुख्यतः तात्कालिक था तथा इसे निर्देशक प्रकाश मेहरा के साथ कमरे के बाहर फिल्माया गया था। यह शर्त अमिताभ ने रखी थी क्योंकि अन्यथा वे हंसने लगते। स्मिता पाटिल आज रप जाएंगी शूटिंग के बाद बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने खुद को कमरे बंद कर लिया और घंटों रोती रही। स्मिता कमर्शियल एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी और ना ही गाना और डांस करना चाहती थी। गाने की शूटिंग के दौरान भी वो बहुत परेशान थी और अमिताभ ने ही उन्हें थोड़ा साइज किया था, यानी कि वो उसके अंदर भीगने वाले सीन, लिपटने वाले सीन थोड़े से दिखने में अटपटे से लग रहे थे, जो स्मिता पाटिल को पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वो एक आर्ट फिल्मों की अभिनेत्री थी और कंजर्वेटिव फैमिली से आती है, तो उनको अजीब सा लगा था। 1978 में जब ये फिल्म शुरू हुई थी तब विनोद खन्ना इसमें शशि कपूर वाला रोल कर रहे थे, लेकिन प्रकाश मेहरा के साथ कुछ समस्याओं के कारण विनोद ने ये फिल्म छोड़ दी थी, क्योंकि प्रकाश मेहरा की फिल्मों में वो अक्सर हुआ करते थे खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी।
राज बब्बर को प्रकाश मेहरा ने मुंबई में उनके संघर्ष के दौरान स्कैन किया था। वे अपने संघर्ष के दिनों में प्रकाश मेहरा के घर रहते थे। मेहरा ने नमकलाल के लिए राज बब्बर को साइन भी किया था, लेकिन बाद में निकाल दिया था। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। शशि कपूर की पत्नी जेनिफर केंडल ने फिल्म के लिए कपूर के कपड़े डिजाइन किए थे। उन्हें 25 वर्षीय कपूर के लिए कपड़े उपलब्ध कराने की सलाह दी गई थी, क्योंकि तब तक शशि कपूर की उम्र 44 हो चुकी थी। वह दृश्य जिसमें अमिताभ बच्चन को किरदार एक पार्टी में पानी में अपना जूता खो देता है, सीधे तौर पर द पार्टी 1968 से कॉपी किया गया था, जिसमें पीटर सेलर्स ने एक अनाड़ी हॉलीवुड अभिनेता की भूमिका निभाई थी। यानी कि ये सीन कॉपी किया गया था। अंतिम फिल्म जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ने मुख्य जोड़ी के रूप में एक साथ काम किया। बाद में उन्होंने 1991 में अकेला में अमिताभ बच्चन को नायक और शशि कपूर को चरित्र भूमिका में लिया गया था। इस वर्ष शशि कपूर ने 1991 में अमिताभ बच्चन को जुबा में निर्देशित भी किया था, जो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। विजय खान वास्तव में अमिताभ बच्चन से कुछ साल बड़ी हैं और शशि कपूर की उम्र के बराबर हैं। हालांकि उन्होंने उनकी माँ और मातृत्व की भूमिका निभाई थी। बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी को पग घुंघरू बांध के आरंभिक गीत में शामिल किया गया है। शशि कपूर ने एक बार सूक्ष्म भूमिका निभाई, जबकि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अधिकांश फिल्मों में वो भड़पोले व्यक्ति की भूमिका में नहीं थे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान शरारत करने वाले किशोर कुमार शरारत में फंस गए। रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में रात 11 बजे तक चलती रही और फिर निर्देशक प्रकाश मेहरा ने किशोर कुमार और बप्पी लहरी को स्टूडियो में छोड़ दिया और अपने मुख्य सहायक से कहा कि वो चाहे कितनी भी देर हो जाए, आज वे गाना सुनना चाहते हैं। मुख्य सहायक घर पहुंचे और प्रकाश मेहरा और फिल्म निर्माता के लिए गाने की प्रतियां बनाना शुरू कर दिया और संयोग से मुख्य सहायक किशोर कुमार के बगल में रहता था। और जब उन्होंने स्पीकर गाना फुल वॉल्यूम में बजाया तो किशोर कुमार घबरा गया और बप्पी लहरी को फ़ोन किया और बताया कि उनके गाने की किसी ने नकल की है। बप्पी लहरी ने तुरंत प्रकाश मेहरा को फ़ोन किया और वही बताया। तब प्रकाश मेहरा ने अपने मुख्य सहायक को बुलाया, जिसने उन्हें बताया कि यह वे ही थे जो उनके लिए प्रतियां बनाते समय गाना बजा रहे थे। अशोक कुमार को अभिनंदित किया गया, लेकिन बाद में उनकी जगह ओम प्रकाश को नियुक्त किया गया। द अंतरा वहाँ पहली बार इन और कहाँ और कौन 1979 और सिमिलर टू दी अंतरा थोड़ी सी जो पीली है फ्रॉम नमकलाल सेम लगते हैं। हाँ पहली बार थोड़ी, दोनों गाने मिलते जुलते हैं। बप्पी लहरी ने बताया कि प्रकाश मेहरा उनके घर पग घुंघरू गाने के बोल लेकर आए थे और चाहते थे कि बप्पी एक फ्यूजन साउंड बनाए। उसमें बप्पी की माँ आई और प्रकाश जी ने उनसे इन पंक्तियों को अपनी आवाज़ में गाने के लिए कहा, क्योंकि वह एक शानदार शास्त्रीय गायिका है। बप्पी दा की माँ ने शास्त्रीय शैली में पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी गाया और जैसे ही उन्होंने वह पंक्ति समाप्त की, बप्पी ने डिस्को बीट पेश की जो इन शब्दों के बाद गाने में आती है। जैसे बप्पी ने अपना संगीत समाप्त किया, प्रकाश मेहरा उठे और कहा कि यही मेरा गाना है। कल 13 तारीख है और हमारा जन्मदिन है। बड़ा ही मनहूस दिन है, लेकिन क्या करें, जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा। दिस वाज ए डायलॉग दैट वाज लेटर रिपीटेड इन द फिल्म शराबी। ये शराबी में भी था और नमकलाल में भी। यह फिल्म 1982 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी थी। जवान जाने मन को डीजे जितेन ने एल्बम डाई हार्ड में रिमिक्स किया था। ये पहली बार था जब इस गाने को 1993 में रिमिक्स किया गया था। स्कीइंग दृश्य में प्रयुक्त पृष्ठभूमि संगीत का उपयोग इससे पहले प्रकाश मेहरा की पिछली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के चरमोत्कर्ष वाले लड़ाई दृश्य में किया गया था। जब वो क्लाइमैक्स में सीन होता है उसमें भी यही म्यूज़िक यूज़ की गई थी। परवीन बप्पी के मेकअप मैन ने गीत रात बाकी के लिए उन पर कई लुक आजमाए। गीत में दिखाए गए वैम्पशुड लुक को अंतिम रूप देने में उन्हें बहुत लंबा समय लगा। आशालता वाब घामकर केवल ग्रे शेड्स के साथ भूमिका निभाती हैं। नदीम शर्मा ने साहब खून के गाने चांद
से आया हूँ मैं डांस करने के लिए बपी लड़ी से प्रेरणा लें। गाने के 13वें मिनट पर नमक हलाल के बैकग्राउंड म्यूज़िक से एक फाइट सीन की धुन सुनाई देती है। ये गीत तब का है जब अमिताभ पानी में गिरते हैं और उन हिटमैन से लड़ते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। यही धुन तब भी सुनाई देती है जब अमिताभ पानी से बाहर आने के तुरंत बाद शशि कपूर से बात करते हैं। एक कहानी यह भी चल रही थी कि शशि कपूर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास डेट्स नहीं है। राज बब्बर पहले ही फिल्म से बाहर हो चुके थे। तभी प्रकाश वर्मा ने दीपक पराशर को साइन किया। जब शशि को यह बात पता चली तो वह वापस मेहरा के पास पहुंचे और खुद को उपलब्ध करवाया। तभी पराशर को उनकी भूमिका से हटा दिया गया और भविष्य में एक फिल्म शराबी देने का वादा किया गया और शराबी में प्रकाश मेहरा ने उनको काम दिया भी था। प्रकाश मेहरा ने कहा, मेरी 1982 की मेगा रिलीज़ नमक हलाल ने बम्बे में 1 करोड़ रुपए कमाए और अभी भी खचाखच भरे घरों में है, सिनेमाघरों में है। 1 साल पहले लवारिस दिल्ली और बम्बे के कुछ सिनेमाघरों में पूरे 1 साल तक चली और पहले 18 महीने में प्रत्येक क्षेत्र में 70 लाख रुपए कमाए। यानी कि दोनों फिल्में बहुत बड़ी हिट थी प्रकाश मेहरा की। बाल कलाकार राहुल सिंह की ये पहली फिल्म थी। ओंद्रा ने अपने गीत डिस्को के लिए पग घुंघरू बात का नमूना लिया। इसे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एल्बम 1.0.8 में रिलीज़ किया गया था। स्मिता पात्रा की यह पहली कमर्शियल फिल्म थी। तब उन्हें केवल कला फिल्मों की नायिका के रूप में ही माना जाता था। शक्ति और नमक हलाल दोनों में अमिताभ बच्चन के साथ थे। बिंदु ने 1979 में यह फिल्म साइन की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे किनारा कर लिया। लवारिस के मेरे अंगने में का एक अलका याग्निक संस्करण 22 से 26 पर नमक हलाल का गीत थोड़ी सी पीली के समान ही लगता है। लवारिस के ला 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 की अंतिम व्यक्ति और नमक हलाल में सैक्सोफोन की ध्वनि बिल्कुल मिलती जुलती थी। प्रवीण बॉबी रात बाकी बात बाकी गाने के लिए पूरी तरह से बॉलीवुड वेब से लुक चाहती थी। प्रकाश मेहरा ने पहली बार बपी लड़ा के साथ काम किया, नहीं तो ज़्यादातर वो कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया करते थे। रात बाकी बात बाकी को डोंगर सुमार ने अवर लव और आई फील लव तथा बैड गर्ल में लिया गया था। कहा जाता है कि उसमें प्रकाश मेहरा चाहते थे कि ओपी नेयर नमक हलाल की सीन तैयार करने, लेकिन बात नहीं बनी। यानी कि ओपी नेयर से भी बात चल रही थी। डीजे HMD के गीत कार्डियक अरेस्ट में आज रपट जाएँ तो हमें गीत का नमूना लिया गया। ये एल्बम WTF इट्स बॉलीवुड से लिया गया था। पग घुंघरू बांध गीत और फिल्म के स्वादों को डीजे HMD द्वारा एल्बम WTF इट्स बॉलीवुड से मी नो सी इंडियोनो गीत में शामिल किया गया था। थोड़ी सी जो पीली का कवर और संस्करण द बार टेंडर द्वारा बनाया गया था। पग घुंघरू बांध गीत किस्मत इंस्ट्रूमेंट्स एल्बम में IV द्वारा डिस्को डांसर गीत में शामिल किया गया था। इस फिल्म का मुहूर्त किया गया था 22 जनवरी 1978 में। बपी लड़ी ने पग घुंघरू बांध गीत के लिए ओसबीसा के गीत ऊंचा आवेग से नमूना लिया था। जीनत बाम को यह फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह स्मिता पाटिल की सहायक भूमिका है। साथ ही यह भूमिका बहुत नेगेटिव थी और इसे एक खलनायिका की भूमिका में देखा गया था। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि वह फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी को लेना चाहते थे, लेकिन वे देश में स्टेज शो में व्यस्त थे। उन्होंने उनसे गानों के लिए इंतज़ार करने को कहा, लेकिन प्रकाश को उन्हें तुरंत चाहिए था। मेहरा जानते थे कि वो शो से बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको लेने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जवानी जाने मन गीत की प्रस्तावना और अंतराल में प्रयुक्त धुन सैमी डेविस जूनियर के गीत द कैंडीमैन से प्रेरित लगती है। यह फिल्म कनाडा में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। रात बाकी बात बाकी गाने के 5:40 में इसी के बाद में इसे में यारियाँ गाने में शामिल किया गया है। ये पॉप गाना अमरजीत सिद्धू का है। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें। फिल्म बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन ने कॉमेडी बड़ी शानदार की थी। उनका रोल देखने लायक था, आज भी लोग उनका रोल याद करते हैं। अमिताभ बच्चन की बेहतरीन फिल्मों में शुमार। वैसे ही प्रकाश मेहरा ने जब भी अमिताभ बच्चन को लिया है उनको बेहतरीन भूमिका दी है, चाहे मुकद्दर का सिकंदर हो, नमक हलाल हो, खून पसीना हो या फिर हेरा फेरी। और वैसे भी जंजीर से ही अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने थे और वो फिल्म भी प्रकाश मेहरा है। प्रकाश मेहरा ने ही अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था।
जंजीर फिल्म से। तो प्रकाश मेहरा का तो योगदान हमेशा अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।